जय जोहार संगवारी हो। सीजी अपडेट न्यूज परिवार में आप लोगन के स्वागत है। संगवारी हो, हम हर दिन आपके गांव शहर ले जुड़े और हमारे छत्तीसगढ़ ले जुड़े जम्मो खबर ला आप मन तक पहुंचाथन। आप चैनल में नवा हो तो सब्सक्राइब कर दे हो और ताजा अपडेट पर बेल आइकन ला दबा दे हो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ला कौन जिला ले देखा हो। रायपुर में जॉब फेयर का आयोजन, 12वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन, मिलेंगे हजारों रुपया महीना। रायपुर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 17 दिसंबर 2025 को जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर पुराना पुलिस हेडक्वार्टर सिविल लाइन में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 3 दिन की हड़ताल पर जाएंगे सरकारी कर्मचारी। 29 से 31 दिसंबर तक कामकाज रहेंगे ठप। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश के कर्मचारी 11 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। संघ ने 29 से 31 दिसंबर तक 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान इंद्रावती भवन सहित राज्य के सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। हड़ताल की तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ संचालनीय शासकीय कर्मचारी संघ की तरफ से इंद्रावती भवन में 13 दिसंबर को एक अहम बैठक की गई है। कर्मचारी संघ का कहना है कि वर्तमान सरकार को 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन चुनाव के दौरान किए गए वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर का प्रोटेस्ट, 31 दिसंबर के बाद अनिश्चितकालीन धरने पर जाने की चेतावनी। रायपुर में नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन और हड़ताल की है, जिसमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता, वेतन विसंगतियां दूर करना, सेवा गणना में प्रथम नियुक्ति तिथि से लाभ और दैनिक संविदा कर्मचारियों को नियमित करने जैसे मुद्दे शामिल है, जिसके तहत अगस्त 2025 में धरना प्रदर्शन हुआ है और भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दी गई थी। कांस्टेबल भर्ती 2025 कैंडिडेट्स बोले कम अंक वालों का चयन, आरोपों पर विजय शर्मा का जवाब। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती के जैसे ही अब आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में भी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। लिखित परीक्षा देने वाले कई जिलों के अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे और दावा किया कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं की गई हैं। आरोपों पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कोई भी गड़बड़ी का दावा करे तो मैं 8 घंटे बैठकर सुनने को तैयार हूं। भर्ती प्रक्रिया 100% पारदर्शी और भरोसेमंद है। जमीन डायवर्सन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, एसडीएम से जमीन डायवर्सन कराने की बाध्यता खत्म। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा होगा जब जमीन डायवर्सन का काम घर बैठे ऑनलाइन हो जाएगा। अभी कृषि जमीन को आवासीय या आवासीय जमीन को कमर्शियल कराने में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लोगों को 15 दिन में ही आदेश मिल जाएगा। डायवर्सन कराने के लिए लोगों को बार बार तहसीलों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरआई पटवारियों के पीछे नहीं घूमना पड़ेगा। जमीन के मामलों में लोगों को बड़ी राहत दी गई है। छत्तीसगढ़ के कॉलेज यूनिवर्सिटी में आवारा कुत्तों की निगरानी करेंगे प्रोफेसर। छत्तीसगढ़ में स्कूल कैंपस के बाद अब कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी आवारा कुत्तों की निगरानी को लेकर सख्ती शुरू कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय और निजी विद्यालयों के लिए भी गाइडलाइन जारी किए हैं। बस्तर के बाद अब सरगुजा संभाग के लिए खुशखबरी, डिप्टी सीएम अरुण साव ने की घोषणा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है और बस्तर ओलंपिक के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए अब सरगुजा में भी इसी तर्ज पर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के अवसर प्रदान करना है। पति पत्नी में जमकर विवाद, 200 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा पति ने कहा पत्नी को बुलाओ वरना कूद जाऊंगा। कोरबा जिले में पत्नी से विवाद के बाद शराब के नशे में धुत पति 200 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर से जोर जोर चिल्लाने लगा, मेरी पत्नी को बुलाओ नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। युवक की इस हरकत से अफरा तफरी मच गई, लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही उसकी पत्नी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस और पत्नी अपने पति को नीचे उतारने के लिए समझाती रही। युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 1 घंटे तक चला। घटना रजगमाल चौकी क्षेत्र के रावण भाटा गांव की है। बिलासपुर में व्यापारियों से ठगी करने वाले की जमकर पिटाई। कोरबा के युवक ने खुद को बिल्डर बताकर दुकानों को थमाया फर्जी चेक। बिलासपुर में खुद को बिल्डर बताकर कोरबा के ठग ने 10 से ज्यादा व्यापारियों से करीब
20 लाख की ठगी की। उसने फर्जी चेक थमाकर लाखों का सामान खरीद लिए। शिकायत पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तब व्यापारियों ने पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। व्यापारियों के हंगामा मचाने के बाद उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कथित बिल्डर ठग की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। खेत में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण, हिंदू संगठन और ईसाई समुदाय भिड़े। बजरंग दल ने कहा, लालच दे के करवाया जा रहा था धर्मांतरण। कोरबा जिले में ईसाई समुदाय के प्रार्थना सभा को लेकर जमकर बवाल हुआ। ईसाई समुदाय और हिंदू संगठन आमने सामने आ गए। मामला थाने तक पहुंचा और वहां भीड़ जुट गई। माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र के है। जानकारी के मुताबिक सुतर्रा गांव में ईसाई समुदाय के लोगों ने खेत में पंडाल लगाकर प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। सभा को पास्टर बजरंग जायसवाल लीड कर रहे थे। आरोप है कि वह ग्रामीणों को पहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करा रहे थे। सरपंच की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। किताबों की जगह हाथों में झाड़ू, हॉस्टल में टॉयलेट साफ कर रहे थे बच्चे। कवर्धा जिले के बोडला विकास खंड स्थित प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास से शिक्षा व्यवस्था को सर्वसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पढ़ाई के लिए रहने वाले आदिवासी बच्चों के हाथों में किताबों की जगह झाड़ू थमा दी गई। आरोप है कि छात्रावास में बच्चों से नियमित रूप से साफ सफाई का काम कराया जा रहा है। पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चे झाड़ू पोछा करने को मजबूर है, जिससे उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, रेंजर के स्वागत में गूंजा फिल्मी गीत। मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एक अनोखे और चर्चित अंदाज में प्रदर्शन किया। क्षेत्र में भालू के उत्पात को लेकर लंबे इंतजार के बाद जब रेंजर पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध का तरीका ही बदल दिया। पुलिस की मौजूदगी में रेंजर राम सागर कुर्रे का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ जोड़कर स्वागत किया और फिल्मी गीत में गाया, बहारो फूल बरसाओ मेरा रेंजर आया है, गाकर अपना विरोध दर्ज कराया। यह दृश्य देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया। रायपुर में पुलिस जीप में शराबखोरी, सोते रहे ड्राइवर और उसके दोस्त। रायपुर में एक पुलिस जीप में शराबखोरी का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक ड्राइवर समेत 2-3 युवक शराब के नशे में चूर होकर सो रहे हैं। आसपास मौजूद लोगों ने जब ड्राइवर को नींद से जगाया तो उसे कुछ होश नहीं था। इस पूरी घटना का स्थानीय कांग्रेस नेता ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया है। रायपुर के होटल कारोबारी को नग्न कर पीटा, महिला डीएसपी पर लगा चुका है लव ट्रैप का आरोप। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पदस्थ डीएसपी कल्पना वर्मा का लव ट्रैप का आरोप लगाने वाले कारोबारी दीपक टंडन ने होटल वेलकम श्री का एक वीडियो सामने आया है। इसमें कुछ लोग उसकी जमकर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। सारे कपड़े उतार कर नग्न कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यह वीडियो कुछ साल पुराना है। लेन देन के मामले से जुड़ा हुआ बकाया रकम नहीं चुकाने को लेकर ये विवाद हुआ था। इसके बाद कुछ लोगों ने टंडन की पिटाई कर दी थी। डीएसपी पर लव ट्रैप का आरोप लगाने के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। डिलीवरी के बाद मां और नवजात की मौत, बैकुंठपुर से अंबिकापुर किया गया रेफर। सरगुजा में गर्भवती और नवजात की मौत का एक और मामला सामने आया है। बैकुंठपुर के हॉस्पिटल में सामान्य डिलीवरी के बाद बच्चे की मौत हो गई, जबकि हालात बिगड़ने पर महिला को अंबिकापुर रेफर किया गया। हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही उसकी भी मौत हो गई। एक सप्ताह के भीतर नवजात और गर्भवती का मौत का यह दूसरा मामला है। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ेगी कपकपाने वाली ठंड। छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन ठंड का असर अभी पूरी तरह खत्म होने वाला नहीं है। मौसम विज्ञानिक केंद्र के अनुमान के मुताबिक अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की और कमी आ सकती है। वहीं 14 दिसंबर के बाद राज्य में शीतलहर की तीव्रता धीरे धीरे कम होने की संभावना जताई गई है।